Hi everyone, good morning. Today in this video we are going to start new topic independent events. It is obvious from the word independent, मतलब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है. वेरी सिंपल, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पर जस्ट वी आर डिस्कसिंग इंडिपेंडेंट ऑन द इवेंट्स, मतलब कोई इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए. क्यों? मतलब जब इसके अकरेंस और नॉन अकरेंस इसके नॉन अकरेंस को इफेक्ट नहीं करे तो ये क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. मतलब सपोज कर लीजिए कि एक घर में दो भाई रहते हैं और दोनों के बीच में बंटवारा हो गया है, तो फिर दोनों तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे. इनके यहाँ क्या हो रहा है, इनके यहाँ क्या हो रहा है, इस दोनों को कोई लेना देना नहीं होता है. जनरली ये हुआ इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा? लेट ए एंड बी आर, लेट A and B are two events. Let A and B are two events of a sample space S. Let A and B are two events of a sample space S. सपोज कर लिए कि A और B दो इवेंट है किसी सैंपल स्पेस S का. Let A and B are two events of a sample space S. मान लिए कि ए और बी क्या है, दो इवेंट है किसी सैंपल स्पेस एस के लिए. तो यहां पर इंडिपेंडेंट कब होगा? इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस, इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस, इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए not affected by the occurrence or non-occurrence of event B. मतलब सिंपल समझ लिए एक बात कि ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो इसके यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. मतलब क्या अकरेंस हो रहा है या फिर क्या नॉन अकरेंस है. अकरेंस और नॉन अकरेंस मतलब क्या घटा या फिर क्या नहीं घटा, और इनके यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, दोनों को कोई लेना देना नहीं. तो ये फिर क्या होगा? आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा. ए और बी क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा. बिल्कुल ऑब्वियस है. आपके यहाँ क्या हुआ, हमें क्या काम है, और आपके यहाँ क्या नहीं हुआ, इससे भी हमें क्या काम है. तो वही चीज हुआ कि ये इनके यहाँ जो कुछ भी हो, इसके होने नहीं होने से इसको प्रभाव नहीं पड़े. ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट बी. इसके होने या नहीं होने की घटना जो है, इसके होने या नहीं होने को इफेक्ट नहीं करे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे. यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये इंडिपेंडेंट वाली बातें कहां से आ रही है कि एक ही साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं और यहीं पर हम इंडिपेंडेंट की बात करें. तो देन वी हैव ए रिलेशन. आपको यहां पर समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लिखते हैं पी ए बाई बी. ओके, पी ए बाई बी, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज अकर्ड. इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज अकर्ड, बी हैज अकर्ड. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है यदि बी घटना घट चुका है या बी घटना हो चुका है. भाई लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब सिंपली आप पी ए बाय बी को आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी हैज अकर्ड. यार बी घटे नहीं घटे या फिर मर जाए तो हमको ए से क्या काम है, क्योंकि वो इवेंट ए को तो इफेक्ट अब करेगा नहीं. तो सिंपली जब इंडिपेंडेंट की हम बात करेंगे क्या कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो, नॉट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है क्या, इफ
A and B are independent, if A and B are इंडिपेंडेंट, यदि A और B क्या है, इंडिपेंडेंट है, देन यदि A और B इंडिपेंडेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को आप सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को आप सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इफ B हैज गिवन, B दिया हुआ है, तो बिल्कुल B दिया हुआ है, लेकिन A एंड B बोथ आर इंडिपेंडेंट, सो इट विल नॉट अफेक्ट। ओके, तो यहां पर सिंपली व्हेनेवर हम जब भी बात करेंगे कि क्या A और B क्या है, इंडिपेंडेंट है, A और B क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो अब आपको क्या करना है कि सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को आपको क्या लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि हम यहां पर क्या बोलते हैं, B घटना घट चुका है, अब A के क्या घटने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो यार B जब घट चुका है तो हमको उससे लेना देना तब है नहीं, हमको उससे लेना देना तो है नहीं, क्योंकि हम क्या है, हम इंडिपेंडेंट हैं। और जब हम उससे इंडिपेंडेंट हैं तो सिंपली हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ही बोलेंगे। सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, उस पर हम डिपेंड करते नहीं है, और जब हम उस पर डिपेंड करते नहीं है तो फिर मेरा प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड भी नहीं करेगा। ठीक है, जब हम उस पर भी डिपेंड नहीं करते हैं फिर मेरा प्रोबेबिलिटी भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो फिर बी यहां पर जो गिवन है उससे हमको इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमने यहां पर सिंपली इसको खत्म कर दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को सिंपली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल सकते हैं जब ए और बी इंडिपेंडेंट रहे। एंड सिमिलर वे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल सकते हैं सिंपली। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को आप क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज गिवन ऑलरेडी अकर्ड, तो ए अकर्ड कर गया, लेकिन हमको उससे जब कोई लेना देना नहीं है तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी उसको इफेक्ट नहीं करेगा। सो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल सकते हैं। तो ये दो बातें समझने लायक है कि ये हम इंडिपेंडेंट की जब हम बात करते हैं कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इन दिस कंडीशन यदि इंडिपेंडेंट है तो ये जो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी फिर से बन जाता है, वो आपका क्या होता है, सिंपल प्रोबेबिलिटी बन जाता है। ओके, अब हम इसके रूल की बात करते हैं, इसके हम फार्मूला की बात करते हैं कि यहां पर हम क्या ऐसा चीज करेंगे जो हमें पता चले या फिर हम डिसाइड कर पाए कि ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा, कि हमारे पास एक फार्मूला होगा जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपका डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, and if the occurrence or non-occurrence of event A not affected by the occurrence or non-occurrence of event B, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि यदि A और B इंडिपेंडेंट है तो सिंपली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोलेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A को प्रोबेबिलिटी ऑफ B बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। Okay, just and how will you determine that the given events A and B are independent? We have two events A and B. आपके पास दो इवेंट है A and B, and you have to decide whether the given events are independent or not. Okay, you have two events A and B, and you have to decide whether the given events are independent or not. Then we have a formula to decide. क्या है कि by formula of conditional probability, आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग क्या जानते हैं, देखिए बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप लोग क्या जानते हैं, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम लोग जानते हैं कि P A बाय B इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जानते हैं ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यही होता है कि पी ए बाय बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड देन वी हैव ए फॉर्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। और इन प्लेस ऑफ एन यू कैन ऑल्सो यूज पी, एन के जगह पर आप पी भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमने वही किया बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है हमने यहां पर लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओके, तो देन इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, लिसन इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि यदि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो, यदि ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो, तो हमने आपको अभी तुरंत कुछ देर पहले जस्ट बताया था कि यदि पी ए बाय बी हो तो आप इसको केवल और केवल पी ए लिख सकते हैं। क्योंकि आप पी ए बाय बी का पहले मतलब समझिए, पी ए बाय बी का मतलब हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ए का प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं यदि बी दिया हुआ है। पी ए बाय बी का क्या मतलब होता है, पी ए बाय बी का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो सिंपली ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हम बी घटे या नहीं घटे या फिर कुछ भी हो जाए उसको, उससे हमको क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में जब ए और बी इंडिपेंडेंट रहे तो सिंपली आप यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए। और ये अब आपका बन गया ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, यहां पर हमने क्या कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, पी ए बाय बी के जगह पर पी ए लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले यहां पर डिस्कशन किया कि आपको प्रोबेबिलिटी ए निकालना है यदि बी दिया हुआ है तो, और ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पर जो पी ए इंटरसेक्शन बी है उसको यहां पर आकर सिंपली ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसलिए पी ए बाय इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। एंड व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम हियर, आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड यहां से हम ये कर सकते हैं कि जब भी आपको दिखाना हो कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हम यहां पर से क्या कर सकते हैं, जब भी आपको दिखाना हो कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है हम क्या करेंगे, हम तुरंत प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और तुरंत हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। और यदि ये दोनों बराबर हो जाएगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों इवेंट है ए और बी दोनों क्या होंगे, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ये क्या होंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला नहीं है, ये इंडिपेंडेंट का कंडीशन है कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट्स इट। ओके भाई, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। पढ़िए पढ़िए समझे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है लाइफ में यार, कोई पूछेगा नहीं और चिल्लाते रह जाएगा मोदी रोजगार दो, कोई रोजगार नहीं देगा, इसलिए पढ़िए। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट वी आर गोइंग टू टेक ए स्मॉल एग्जांपल। इफ ई एंड एफ आर, if E and F are two events, if E and F are two events having
प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपके पास दिया हुआ क्या क्या है। दिया हुआ है PE इक्वल टू 1/5, PE इक्वल टू 1/5। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू इतना। ठीक है, आपको दूसरा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, नॉट P इंटरसेक्शन F, ओनली PF है ये। ठीक है, ओनली ये PF है 3/10 एंड थर्ड वन P इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1/15। ये आपको चेक करना E एंड F आर इंडिपेंडेंट और नॉट। सिंपली इंडिपेंडेंट के लिए क्या रूल है? इंडिपेंडेंट के लिए क्या रूल है? इंडिपेंडेंट के लिए रूल है कि यदि इफ we have probability of E intersection F equals probability of E into probability of F। मतलब आपको दिखाना है कि दो इवेंट है सिंपली, और दूसरा एग्जांपल लीजिए A इंटरसेक्शन B। तो दिखाना है कि A और B इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हम तुरंत A इंटरसेक्शन B निकालेंगे और इसको देखेंगे कि ये PA इंटू PB के बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि ऐसा होता है तो E और F इंडिपेंडेंट है, यदि ऐसा होता है तो A और B इंडिपेंडेंट है। तो यही चीज यहां पर भी चेक करना, क्या ऐसा होता है, हम तुरंत E इंटरसेक्शन F का वैल्यू देखते हैं। E इंटरसेक्शन F का वैल्यू कितना है जी? 1/15, डन। और दूसरा देखिए PE इंटू PF का वैल्यू देखिए, PE इंटू PF का वैल्यू देखिए, तो PE और PF का वैल्यू कितना है? 1/5 इंटू 3/10 और मल्टीप्लाई करेगा तो 3/50। यार ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, और जब बराबर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ? PE/F नॉट इक्वल टू PE इंटू PF, PE इंटू PF, ये नॉट इक्वल टू, सो नॉट इंडिपेंडेंट। ये क्या है आपका? नॉट इंडिपेंडेंट है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ख्याल में रखना कि यदि दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो फिर हम दोनों इवेंट को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट है।